एक रात आर्यन अपनी कार से घने जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसकी गाड़ी बंद हो गई। चारों तरफ सन्नाटा था और केवल झींगुरों की आवाज आ रही थी। मदद की तलाश में उसने दूर दिख रही एक पुरानी और विशाल हवेली की ओर बढ़ने का फैसला किया। अजीब एहसास। जैसे ही आर्यन हवेली के करीब पहुंचा, भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी और दीवारों पर पुराने धुंधले चित्र लटके थे। आर्यन ने आवाज दी, क्या कोई है यहाँ? लेकिन जवाब में सिर्फ उसकी अपनी गूंज सुनाई दी। तभी उसकी नज़र हॉल के बीचों बीच रखी एक मेज पर पड़ी। वहां चाय का एक प्याला रखा था जिससे अभी भी धुआं निकल रहा था। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। अगर यहाँ बरसों से कोई नहीं रहा तो ये चाय इतनी गर्म कैसे? परछाई का खेल। अचानक ऊपर की मंजिल से कदमों की आहट सुनाई दी। खट खट खट। आर्यन हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की दीवार पर उसने एक लंबी परछाई देखी। वो परछाई बिल्कुल आर्यन जैसी थी, लेकिन एक डरावना अंतर था। आर्यन स्थिर खड़ा था, जबकि दीवार पर बनी परछाई अभी भी धीरे धीरे चल रही थी। आर्यन डर के मारे पीछे हटा और मुख्य दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन वहां अब कोई दरवाजा नहीं था, सिर्फ एक ठोस पत्थर की दीवार थी। खौफनाक सच। भागते भागते वो वापस उसी हॉल में आया जहां पुराने चित्र लगे थे। उसने एक धूल भरे फ्रेम को साफ किया और जो देखा उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में आर्यन खुद खड़ा था। उसके गले में माला थी और नीचे तारीख लिखी थी, 12 फरवरी 1926। आर्यन को अचानक याद आया कि रास्ते में उसकी कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ था। उसने अपने हाथों को देखा, वे धीरे धीरे धुंधले और पारदर्शी हो रहे थे। रहस्य ये था कि आर्यन उस हवेली में मदद मांगने नहीं आया था, बल्कि वो खुद उस अतीत का हिस्सा बन चुका था जिसे वो भूल चुका था।